श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। महाशिवरात्रि 2025 में 26 फरवरी बुधवार या 27 फरवरी गुरुवार जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ जानेंगे महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इस दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन जो भी व्यक्ति इस भगवान शिव की वीडियो को आधे बीच में छोड़कर जाएगा तो भगवान शिव उस व्यक्ति का कभी भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदायक होता है। इसलिए आप सभी शिव भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और जो भी व्यक्ति चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भगवान शिव का जो भी नाम आपको बहुत अधिक प्रिय लगता है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं साल 2025 में महाशिवरात्रि 26 फरवरी बुधवार या 27 फरवरी गुरुवार को है। दोस्तों फाल्गुन का महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए बेहद खास माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। आइए जानते हैं साल 2025 में महाशिवरात्रि व्रत कब है, दिन व सही तारीख, चारों पहर पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का समय और महाशिवरात्रि व्रत की पूजा विधि क्या है। साल 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी बुधवार को मनाया जाएगा। चतुर्दशी तिथि शुरू होगी 26 फरवरी प्रातःकाल 11:08। चतुर्दशी तिथि का समापन 37 फरवरी प्रातःकाल 8:54 तक रहेंगी। निशीथ काल पूजा का समय होगा 26 फरवरी रात्रि 12:09 से रात्रि 12:59 तक रहेगा। चारों पहर पूजा का शुभ मुहूर्त रात्रि प्रथम प्रहर पूजा का समय होगा सायंकाल 6:19 से रात्रि 9:26 तक रहेगा। द्वितीय प्रहर पूजा का समय होगा रात्रि 9:26 से 12:34। तृतीय प्रहर पूजा का समय होगा प्रातःकाल 12:34 से 3:41। चतुर्थ प्रहर पूजा का समय होगा प्रातःकाल 3:41 से 6:48। महाशिवरात्रि पारण 2025 धार्मिक मान्यता अनुसार किसी भी व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए व्रत का पारण करना चाहिए। जो लोग महाशिवरात्रि व्रत में निशिता काल पूजा और रात्रि के चारों प्रहर में शिव आराधना करते हैं उन्हें अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। वहीं जो भक्त महाशिवरात्रि को पूरा दिन व्रत रखकर पारण करते हैं उन्हें शाम की पूजा के बाद भोजन ग्रहण कर पारण करना चाहिए। पंचांग के अनुसार साल 2025 में महाशिवरात्रि व्रत का पारण 27 फरवरी प्रातःकाल 6:48 से प्रातःकाल 8:54 तक किया जाएगा। महाशिवरात्रि व्रत पूजा विधि महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा के शुभ मुहूर्त में शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराकर ओम नमः शिवाय मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। इसके बाद धूप दीप जलाकर महादेव को बेलपत्र, साबुत अक्षत, धतुरा, चंदन, पुष्प अर्पित कर खीर का भोग लगाएं। अंत में भगवान शिव की आरती करें। तो यहां तक हमने जाना कि शिवरात्रि कब है, इसके पूजन की विधि। अब हम जानते हैं कि शिवरात्रि आखिर क्यों मनाई जाती है। जो व्यक्ति इस कथा को ध्यान से सुनेगा भगवान शिव उस व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दोस्तों इस चल अचल सृष्टि में जहां कहीं भी शिवलिंग है, चाहे वह छोटे हों या अत्यंत विशाल, उन सभी में भगवान शिव इस महाशिवरात्रि के दिन दिव्य रूप में समाहित हो जाते हैं और भक्तों की पूजा स्वीकार करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु को भी महाशिवरात्रि का दिन अत्यंत प्रिय है। वेद ऋषि श्री वेदव्यास जी द्वारा रचित शिव महापुराण में वर्णित दिव्य ज्ञान के माध्यम से महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है इसे समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जिन भी शिव भक्तों ने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। वैसे तो एक वर्ष में 12 मासिक शिवरात्रि आती हैं, जो कि प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है। लेकिन फाल्गुन मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आने वाली शिवरात्रि को
महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। वास्तव में हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई इस पर्व को भगवान शिव के जन्म दिवस के रूप में मानते हैं, तो कोई इस दिन को भगवान शिव के विष्पान दिवस के रूप में मानते हैं, तथा कोई इस दिन को भगवान शिव तथा माता पार्वती के विवाह के रूप में मानते हैं। परंतु आज हम शिव महापुराण के विदेश्वर संहिता खंड में वर्णित ज्ञान के माध्यम से यह कथा सुना रहे हैं कि जब शौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि महाभाव भगवान शिव के दो रूप कौन कौन से हैं तथा उनका प्रकृति कैसे हुआ, कृपया हमें यह जानकारी देने की कृपा करें। तब सूत जी ने कहा है, मुनिश्रेष्ठ ब्रह्म रूप होने के कारण भगवान शिव निष्कर्ष अर्थात निराकार कहे गए हैं, तथा अनुप्रति अंगों सहित रूपवान होने के कारण उन्हें सकल अर्थात साकार भी कहा गया है। साकार और निराकार होने के कारण ही उन्हें ब्रह्म कहा जाता है। यही कारण है कि भगवान शिव की निराकार स्वरूप लिंग और सरकार स्वरूप मूर्ति की पूजा की जाती है। भगवान शिव से भिन्न जो अन्य दूसरे देवता हैं वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग उपलब्ध नहीं होता। सूत जी कहते हैं कि अनंत परम ब्रह्म से भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई और भगवान विष्णु के नाभि से कमल पर विराजमान ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उस परम ब्रह्म ने ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का दायित्व सौंपा तथा भगवान श्री हरि विष्णु को सृष्टि का पालनहार बनाया और स्वयं ब्रह्मा जी की त्रिकुटी अर्थात माथे के मध्य भाग से उत्पन्न होकर रुद्र रूप धारण किया और सृष्टि के संहारक के रूप में स्थापित हुए। इस प्रकार उस अनंत परम ब्रह्म से तीन देवों की उत्पत्ति हुई जिन्हें त्रिदेव कहा जाता है। सूत जी शौनकादि ऋषियों को आगे की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव में कार्य शक्ति को लेकर विवाद हो गया। उस विवाद से समस्त देवता भयभीत, चिंतित और अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर चिंता मग्न समस्त देवताओं ने दिव्य कैलाश शिखर पर जाकर इस विषय को लेकर चंद्रमौली भगवान चंद्रशेखर महादेव का स्तवन किया। तब देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने ब्रह्मा और भगवान विष्णु के विवाद स्थल के बीच में निराकार तथा आदि अंत रहित भीषण अग्नि स्तंभ के रूप में स्वयं का प्राकट्य किया। यह स्तंभ करोड़ों सूर्य के तेज से भी अधिक ज्योतिर्मय था। तदंतर उस स्तंभ की श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु दोनों द्वारा उस ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई तथा गहराई की धाह लेने की चेष्टा की गई। श्री ब्रह्मा उस स्तंभ की ऊपरी छोर का पता लगाने गए तथा श्री विष्णु जी स्तंभ के निचले छोर का पता लगाने के लिए गए, परंतु दोनों ही स्तंभ का अंत तथा आदि का पता नहीं कर पाए। तब श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु भगवान शंकर को प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर उनके दाएं बाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। फिर उन्होंने वहां साक्षात प्रकट पूजनीय महादेव को श्रेष्ठ आसान पर स्थापित करके पवित्र पुरुष वस्तुओं अर्थात दीर्घ काल तक रहने वाली वस्तुएं जैसे हार, नूपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार मुद्रिका, पुष्प, तांबूल, कपूर, चंदन एवं अगरू का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, ध्वजा चंद्र तथा अन्य दिव्य उपहार द्वारा जिनका वैभव वाणी और मन की पहुंच से परे था, जो केवल पशुपति अर्थात परमात्मा के ही योग्य थे और जिन्हें पशु अर्थात बुद्धिजीवी कदापि नहीं पा सकते थे, उन महेश्वर का पूजन किया। इस प्रकार सबसे पहले वहां ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शंकर की पूजा की। इससे प्रसन्न होकर भक्त वत्सल भगवान शिव ने अपने आरंभ और अंत रहित ज्योतिर्मय लिंग स्वरूप को अत्यंत छोटा किया और वहां नमभाव से खड़े हुए उन दोनों देवताओं से मुस्कुराकर कहा, हे पुत्रों, आज का दिन एक महान दिन है। आज के दिन तुम्हारे द्वारा मेरे निराकार और साकार रूप की जो पूजा हुई है, उससे मैं तुम दोनों पर अत्यंत प्रसन्न हूं। इसी कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महानतम होगा। आज की यह तिथि महाशिवरात्रि के नाम से विख्यात होकर मेरे लिए परम प्रिय होगी। महाशिवरात्रि की स्थिति को मैं विशेष रूप से लिंग में समाहित रहूंगा और भक्तों की पूजा अर्चना स्वीकार करूंगा। जो भी भक्तगण सच्चे भाव से इसका दर्शन, स्पर्श और पूजन करेंगे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और संतान, धन, वैभव से संपूर्ण होकर समस्त सांसारिक सुखों को भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त होंगे।
इस प्रकार तभी से महाशिवरात्रि का यह पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन सभी भक्तगण सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। शिवलिंग पर दूध जल चढ़ाते हैं, फल फूल बेलपत्र धतूरा इत्यादि तथा मिष्ठान अर्पित करते हैं और चंदन का लेपन लगाकर धूप दीप प्रज्वलित करते हैं। इससे भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उन्हें सुख सौभाग्य प्रदान करते हैं, रोजगार एवं कारोबार में वृद्धि करते हैं, उनके जीवन में आने वाली समस्त परेशानियों को दूर करके सफलता के द्वार खोल देते हैं। तो यह थी हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले एक पवित्र पर्व महाशिवरात्रि के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।